कराची में मॉनसून बादल फिर बरस पड़े, सड़कें फिर पानी पानी। सड़कों पर कई कई फुट पानी जमा, मोटरसाइकिलें और गाड़ियां खराब हो गईं। मलीर, स्कीम 33, एयरपोर्ट, लांढी, गिडाप टाउन, सुपर हाईवे और इतराफ में गरज चमक के साथ बारिश। डिफेंस, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, बहादुराबाद, कोरंगी, कायदाबाद, मेमनकोट, भैंस कॉलोनी में भी बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। शहजाद खेल रोड पर कई कई फुट पानी जमा होने से गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल। यूनिवर्सिटी रोड के इतराफ बरसाती नाले उबल पड़े, सीवरेज का पानी गलियों में दाखिल। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में 14 अगस्त तक बारिशों का इम्कान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इंतजामिया को निकासी आब यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, नशेबी इलाकों में पंप लगाकर पानी की निकासी की जाए, कच्चे मकानात में रहने वालों का खास ख्याल रखा जाए। दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख का बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा। कहा, 20 मिनट की बारिश ने शहर का बुरा हाल कर दिया। शहर की सड़कों पर पानी जमा है, लेकिन इंतजामिया नजर नहीं आ रही। शहबाज गिल की गिरफ्तारी, सियासी सूरत हाल और 13 अगस्त का जलसा। कप्तान की अहम खिलाड़ियों से मुशावरत। बनी गाला में इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI का मुशावरती इजलास खत्म। इमरान खान को शहबाज गिल के खिलाफ केस और अदालती कार्रवाई से आगाह किया गया। इजलास में 13 अगस्त को जलसे समेत दीगर अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल। इमरान खान कुछ देर में अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। शहबाज गिल 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। थाना कोसार पुलिस ने PTI रहनुमा को रिमांड के लिए इस्लामाबाद कचहरी में पेश किया। अदालत ने पुलिस की 14 रोज़ा रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए सिर्फ 2 रोज़ का रिमांड दिया। मीडिया से बात करते हुए शहबाज गिल का कहना था, फौज मुकद्दस तरीन इदारा है, हम सब पर इदारों का एहतराम लाजिम है, इदारे हमारी जान है, किसी को उकसाने की कोशिश नहीं की। शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी ने कहा, गिरफ्तारियां और पर्चे कानून के मुताबिक होने चाहिए। इस वक्त अपनी हिकमत अमली नहीं बता सकता। दूसरी तरफ शहबाज गिल के खिलाफ मुकदमे की तहकीकात के लिए पुलिस की 6 रुकनी टीम तश्कील। शहबाज गिल के खिलाफ बगावत पर उकसाने का मुकदमा। अदालती हुक्म के मुताबिक, रिकॉर्ड के मुताबिक शहबाज गिल के खिलाफ इल्जामात पर जिस्मानी रिमांड जरूरी है। अदालत का शहबाज गिल के तिबी मुआयने का हुक्म। शहबाज गिल की रिकॉर्डेड आवाज से मुशाबहत के लिए फॉरेंसिक टेस्ट भी जरूरी है। केस के तफ्तीशी अफसर के मुताबिक शहबाज गिल का मोबाइल फोन बरामद करना है। तफ्तीश का दायरा मजीद वसी होगा। शहबाज गिल का जुर्म में साथ देने वाले साथियों को भी तलाश करना है। पंजाब में दुकानें रात 9 बजे बंद करने की पाबंदी खत्म। कारोबारी सरगर्मियां अब इतवार के रोज भी जारी रखने की इजाजत होगी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का ऐलान। कहा, ताजिर बरादरी को रिलीफ देने के लिए पार्किंग के मसाइल भी हल करेंगे। पार्किंग माफिया को खत्म करेंगे। मार्केटों में रेस्क्यू 1112 के सेंटर्स बनाए जाएंगे। शहबाज गिल साहब, उन्होंने बात की, आपको उससे हो सकता है कि इत्तेफाक ना हो। कानून का तरीकेकार है, आप जाएं मजिस्ट्रेट के साथ FIR ले, मुकदमा बनाएं, उनसे सवाल पूछें कि आपने क्यों कहा, वजाहत तलब करें उनसे। बटे मार मार के, शीशे तोड़ के, गाड़ी से निकाल के अरेस्ट किया जा रहा है, वो भी एक प्राइवेट गाड़ी के अंदर डाल के ले जाया जा रहा है। ये तमाम चीजें जो हैं ये बता रही है कि अब ये हुकूमत अपने आप को अंदर से खोखला महसूस कर रही है। ये जो आखिरी वो होती है ना फड़फड़ाहट, ये वो नजर आ रही है हमें, और ये इंशाल्लाह ताला कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और फौज में खलीज पैदा करने की कोशिश नाकाम होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तहकीकात होंगी तो पता चल जाएगा कि किसने साजिश तैयार की। मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी के बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, जो उन्होंने फौज के खिलाफ तकारीर की। हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल सकती। बयानिया बनाया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ मुल्क के लिए खतरा बनती जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस में झूठे इल्जामात लगाए। इमरान खान के बयान हल्फी का शोर मचाया गया। यह बयान हल्फी नहीं, सर्टिफिकेट है जो बयान हल्फी नहीं होता। हम
हम गद्दारी का कार्ड नहीं खेलने देंगे। इमरान खान ने फाशिज्म रवैयों की एक जहरीली फसल बोई। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, फस्तायत का आगाज बिजली के बिल जलाने और सिविल नाफरमानी से हुआ। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद मसमूम मुहिम चलाई गई। हुकूमत के इकदामात की वजह से मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। आने वाले दिनों में महंगाई में कमी आएगी। पीटीआई को शहबाज गिल के बयान से खुद को दूर करना चाहिए। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का शहबाज गिल के बयान पर रद्द अमल। पीटीआई को इससे फासला इख्तियार करना चाहिए। शहबाज गिल ने इदारों के खिलाफ बात की जिस पर डांटा है। इस बयान का फायदा नहीं बल्कि सिर्फ नुकसान हुआ। शहबाज गिल के बयान की मंजूरी इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में नहीं दी गई। तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग केस का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। उमर अयूब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन का शोकास नोटिस और इलेक्शन कमीशन का 2 अगस्त का फैसला भी कलअदम करार दिया जाए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने FIA नोटिस चैलेंज कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। कहते हैं ये FIA का इख्तियार नहीं, ये अकाउंट हमने मुलाजमीन की तनख्वाहों और दफ्तरी खराजात के लिए खोला था। इस अकाउंट में 6 साल के दौरान सिर्फ 21 लाख की ट्रांजैक्शंस हुई। हम आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहते हैं। इमरान खान 2/3 अक्सरियत से दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे। FIA ने ममनुआ फंडिंग केस के फैसले की रोशनी में असद कैसर को तलबी का नोटिस जारी कर रखा है। फॉरेन फंडिंग पाकिस्तान की हुकूमत पर कब्जे के लिए इस्तेमाल हुई। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ी के ट्वीट कहते हैं, फॉरेन स्पॉन्सर टोला मुल्की सालमियत और वहदत पर हमलावर है। PTI इक़्तिदार नहीं तो इंतशार के एजेंडे पर अमल पैरा है। डॉलर की कदर में कमी और माशी इस्तेहकाम इमरान माफिया के सहूलतकारों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मुल्क सियासी तसादुम की तरफ बढ़ रहा है। -1 नहीं ऑल होगा, सब घर जाएंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं, हुकूमत की सियासी शक्ल है ना ही सियासी अकल। ये कुछ डिलीवर नहीं कर सकते। ये इस इक़्तिदार में होंगे तो इदारों के गीत गाते हैं। कौमी असम्बली के 9 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के शेड्यूल के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा, 16 को देखेंगे, हो सकता है वो कहें सारे का सारा इलेक्शन ही हो जाए। PTI के मुताबिक मरकजी केस के फैसले तक इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी शेड्यूल मुअत्तल रखा जाए। ज़िमनी इंतखाब का मार्का। कप्तान ने मुकाबले के लिए फिर फॉर्म ले लिया। इमरान खान के लिए NA 246 कराची के ज़िमनी इंतखाब के लिए नामजदगी फॉर्म हासिल किया गया। कराची के हल्का NA 246 लियारी, NA 239 कोरंगी और NA 237 मलीर की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब 25 सितंबर को होगा। नून लीग ने कौमी असम्बली के 10 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए कमर कस ली। इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद मुश्तरका उम्मीदवार सामने लाने पर इत्तेफाक। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुल्तान से यूसुफ रज़ा केलानी के साहबजादे मूसा केलानी मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। ननकाना से डॉक्टर शंड्रा मनसब के लिए मुश्तरका उम्मीदवार होने का कवी इम्कान। फैसलाबाद के हलके में लीगी उम्मीदवार के नाम पर मुशावरत जारी। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की 4 और ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला शुरू। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला 13 अगस्त तक जारी रहेगा। ज़िमनी इलेक्शन NA 22 मर्दान, NA 24 चारसद्दा, NA 31 पेशावर, NA 45 कोरम पर होगा। पोलिंग 25 सितंबर को होगी।
मुल्क की माशी आशारिये बेहतरी की जानिब गामजन। डॉलर की कदर में मुसलसल कमी, स्टॉक मार्केट में तेजी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 2 रुपये 13 पैसे कमी, 221 रुपये 90 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 3 रुपये कमी से 219 रुपये का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मुस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 398 पॉइंट्स की तेजी। इंडेक्स 42,494 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। बिजली के बिलों में इजाफे टैक्स, मुख्तलिफ शहरों में अवाम सरापा एहतजाज। गुजरांवाला में लोहिल्लावाला बाईपास को शहरियों ने दोनों जानिब से ब्लॉक कर दिया। रावलपिंडी इस्लामाबाद से आने वाली ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। इजाफी टैक्स वापस लेने का मुतालबा। फकीरवाली में मुजाहिरीन ने लाहौर रोड को बंद कर दिया। बिजली के बिल फाड़ डाले। चकवाल में भी मुश्तल अवाम की बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ नारेबाजी।